मैं आप सभी का मेरे चैनल जय मां गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में श्री सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी एवं वर्तमान में प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुपद बाबा जी से जुड़ी हुई सत्य पर आधारित कुछ घटनाएं बताने जा रहा हूं। अगर मुझसे अनजाने में कहीं गलती हो तो बताने का कष्ट करें, मैं उन्हें जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसे ही और घटनाएं जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय मां गुरु। परम पूज्य अघोरेश्वर की लीला घासी राम जी की कथा सुनिए। इस कथा में जिन सेठ जी का विवरण है उनका नाम को छिपा दिया गया है। वैसे भी नाम से हमें क्या प्रयोजन है। नारायणपुर में ढलाई का काम चल रहा था। मजदूर लोग बड़े जोर शोर से काम में लगे हुए थे। घासीराम मिस्त्री के नेतृत्व में सबके सब बड़े जीतोड़ काम किया करते थे। हर शुक्रवार नियम से बाबा घासीराम जी के माध्यम से उन सबको भत्ता दिलवा देते थे। यह क्रम कई दिनों से चला आ रहा था। एक सप्ताह की बात है, उस शुक्रवार को एक मजदूर अपना भत्ता लेने नहीं पहुंच पाया। उसके घर में बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और उसको तीमारदारी के लिए जाना पड़ गया था। अगले सोमवार को वह नारायणपुर आश्रम आया। जाड़े के दिन थे। सुबह के करीब 9-10 बजे का समय था। बाबा प्रातःकाल की उस धूप में भक्तों से घिरे बैठे थे। कुछ मनोविनोद की बातें हो रही थी। वह मजदूर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। कौनो काम बाहो? उस मजदूर ने करबद्ध हो प्रार्थना की, हजूर हमारा पगार दे देते। हमरा लइकवा बीमार बा। काहे अपन पगार ना लेहला ह पिछला हफ्ता? बाबा ने पूछा। ना सरकार, उसने उत्तर दिया। तले लेल, बाबा ने प्यार से कहा और घासीराम मिस्त्री जी को बुलवाया। इनके पगार केतना बनत बाहो, दे द। बाबा ने कहा। घासीराम जी ने हिसाब किया। 20 रुपए निकले उसके। घासीराम जी के जेब में 20 रुपए नहीं थे उस वक्त। उन्होंने बाबा से यह कहा। औघड़ का दरबार, फक्कड़ की फकेमस्ती। बाबा ने वह बैठे लोगों से पूछा, काहो केहू के पास 20 थे रुपया बात दे द, हम भरपाई कर देब। वहां बैठे सभी लोगों ने अपनी अपनी जेबें टटोली। किसी के पास भी 20 रुपए नहीं थे। सब लोग अपनी अपनी जेबें टटोल चुके और किसी के पास 20 रुपए नहीं निकले। तो बाबा ने सेठ जी से कहा, जाहो भितरवा हमर कमरा में जवन अलमारी बा, उम्मन से तानी 20 थे रुपया लियाई और दे दी बबुआ के। सेठ जी बाबा के कक्ष में पहुंचे और देखे वहां लोहे की 2 अलमारी है। उन्होंने सहजता से एक अलमारी खोला। खोलते ही सन्न रह गए। क्या देखते हैं कि वह आदमकद अलमारी ऊपर से नीचे तक 100 के नोट से ठूस ठूस कर भरी हुई है। नोट इतने कस के ठूसे हुए थे कि नोट उनसे निकलते न बने। वे चाहे भी एक नोट उस अंबार में से खींच ले तो वह निकले ही नहीं, क्योंकि वह जोर जोर से इस कदर और सभी नोटों की बीच दबा पड़ा था। जब वह इस अलमारी में से एक नोट निकाल पाने में असमर्थ रहे तो उन्होंने सोचा, क्यों न दूसरी अलमारी खोलकर देखूं। क्या पता उसमें कोई एक का दुक्का नोट पड़ा हो 20 का। उन्होंने दूसरी अलमारी खोली तो आश्चर्य की सीमा न रही। यह भी दूसरी अलमारी भी पहले वाली अलमारी उसी तरह ठूस ठूस कर 100 के नोट से भरी पड़ी थी। यह देखकर सेठ जी को गश आ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। उनको गए हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो बाबा ने एक और आदमी को उनकी खोज में भेजा। उस समय सेठ जी होश में आ चुके थे।
उस व्यक्ति के साथ सेठ जी बाहर आ गए। बाबा ने उनको देखा तो पूछा, का होले अइला रुपईवा? सेठ जी नकारात्मक उत्तर से सिर हिला दिया। काहे? बाबा ने पूछा। अब सेठ जी क्या जवाब दे। उन्होंने कहा, बाबा कुल 100 रुपया के नोट रहे, यही से। बाबा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, तका भई 100 के नोट ले आते, चिल्लर भजवा लेते। और यह बात अघोरेश्वर से तो छिपी थी नहीं। बाबा ने किसी और से लेकर उस मजदूर को पैसे दिलवा दिए। और इस प्रक्रिया में सेठ जी भी शायद कुछ सबक पा गए। हे अघोरेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है।